का विषय होगा किसानों का हड़दंग। तो मैं ये जानना चाहता हूं, ये समझना चाहता हूं, पहले आप सुनिएगा मेरी बात सुनिएगा। जब मोदी जी ने बोल दिया कि ये तीनों जो कानून हैं ये किसान के फायदे के लिए है, तो क्यों किसान ऐसा कर रहे हैं? क्या नहीं किया उन्होंने? हमारे राष्ट्रीय झंडे का भी अपमान किया। तो मैं ये चाहता हूं हमारे पैनल में आप सही सही जवाब दीजिएगा इसमें जमीर की बात पे। हाँ जी, तो प्रधान जी आप बताइए, आप यूनियन के सरकार का लीडर हैं, ये बताइए क्यों हो रहा है? अदरक स्वामी जी, स्टूडियो में ऊंची बोलने से सच्चाई नहीं छुपती। यूपी बिहार से जो मजदूर हमारी अनाज मंडियों में काम करने आते हैं, उनके पास भी जमीन है। क्या उनके पास चावल नहीं होता? क्या वो गेहूं नहीं उगाते? क्या उनके पास गन्ना नहीं? उत्पादन क्षमता कम है उनके पास, लेकिन उनको खरीदने के लिए कुछ नहीं है। आप किसानों की आवाज दबाना चाहते हो? अदरक जी, उनके पास जमीनें हैं, उनके पास फसल उत्पादन क्षमता भी बहुत ज्यादा है, लेकिन 900 रुपये वहां गेहूं बिक रहा है। इस मजबूरी के कारण वो जहां काम करने आते हैं। अगर जहां भी मंडीकरण खत्म हो गया तो हमारा जो पंजाबी किसान है, जो हरियाणा का किसान है, वो भी मजदूरी के काबिल नहीं रहेगा, करने के लायक नहीं छोड़ना चाहते। अगर यूपी बिहार वाला जहां सिस्टम लागू हो गया तो कौन किसके मजदूरी करेगा, ये आपको मालूम नहीं है। क्या मोदी जी समझते नहीं है इस बात को? मोदी जी हमदर्द हैं किसानों के, सुना? और आप समझना नहीं चाहते, गंवार लोग होने की वजह से शायद आपको ये लग रहा है। वादा किया, जो जो वादा किया वो निभाते हैं, तो आपको क्या तकलीफ है? क्यों हड़दंग मचा रखा आपने? क्या क्या नुकसान किया आपने वहां? आपने जवाब दीजिए मेरी बात का इसका। अमेरिका में 4 आदमी मर गए, आपने बड़ा जोर से प्रचार किया। मोदी जी ने किया। हाँ, और हमारे जहां 175 से ज्यादा किसान मर चुके हैं, लेकिन आपके मोदी जी ने एक भी लफ्ज नहीं बोला। देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी ने बहुत कुछ किया है। नोटबंदी की, उसके बाद जीएसटी लागू किया, ठीक है? तो क्या नहीं कर रहे हैं हमारे मोदी जी? हमारे प्रधानमंत्री जी ने कुछ नहीं किया। जीएसटी लगाई है, जीएसटी लगाने से कितना लॉस हुआ है? बिजनेसमैन सब फेल, दुकानदार छोटे मोटे थे जो वो खत्म। क्या किया उसने? जीएसटी का क्या फायदा हुआ? 15-15 लाख देने का वादा किया था, किसको दिया? वो साहब नरेंद्र मोदी जी ने सभी जो इसके जार मित्र थे उनको दे दिया और फॉरेन शिफ्ट कर दिए। क्या उसने किया? आप सुनिए, आप माओवादी हैं। माओवादी आप इसीलिए आप कर रहे हैं सब। इससे गलत प्रचार कर रहे हैं आप हमें माओवादी बोल रहे हैं, किसी आतंकवादी बोल रहे हैं। दिल्ली में जो किसान बैठे हैं, क्या उनको पता नहीं है? वो पागल हैं। क्या बात कर रहे हैं आप? हरदम मोदी जी ने इतनी सर्दी में वो बैठे हैं। अरे लाखों किसानों के बीच आपने 1-2 झंडे देख लिए। लाल झंडे देखने के बाद आपने क्या किया? माओवादी, आतंकवादी, देशद्रोही, क्या कुछ नहीं बोला आपने। पाकिस्तानी है ये तो खालिस्तानी है, ये तो क्या क्या बोल दिया आपने। ये तो सभी जानते हैं। मदद आ रही है, चीन से मदद आ रही है आपको, पाकिस्तान से आ रही है मदद आपको। क्या क्या बोल रहे हैं आप मोदी जी को? आप साथ में देश के साथ भी गद्दारी कर रहे हो। अरे अदरक जी, आपको शर्म आनी चाहिए। मैं किसानों का अनाज नहीं खाऊंगा गेहूं। मैं आज के बाद रामदेव जी का चावल खाऊंगा, और मैं वो भी खाऊंगा। अरे रामदेव जी सिर पे उठाएंगे क्या बात कर रहे हैं आप? स्वामी जी, आपके प्रिय रामदेव भी किसानों के खेत से उगा हुआ गेहूं ही पैकिंग करके 9 रुपए लेकर और 50 रुपए जहां बेच रहा है, वो भी किसानों के खेत से ही आता है। रुकिए, हमारे साथ चमन भारद्वाज जी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं जी। हाँ जी, चमन जी मेरी बात सुन रहे हैं आप? आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। नमस्कार अदरक जी। हाँ जी, तो आप ये बताइए। हेलो। हाँ जी सुन रहा हूँ आपको मैं। आपकी
सोनिया गांधी जो इटली में विराजमान होती है, उन्होंने भी किसानों के समर्थन की बात कर दी। अब राहुल जी कर रहे हैं। तो मुझे ये बताओ कि राहुल जी क्या ड्रामे कर रहे हैं? अदरक जी, आपको शर्म आनी चाहिए ऐसे बोलते हुए। जो औरत भारत की बहू है उसको आप इटली वाली बोल रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आपको अपनी सोच पे। उस औरत ने, इंदिरा जी, उसकी सास, उसने देश के लिए अपनी जान दी। उसके पति, उसने देश की एकता के लिए अपनी जान दी। आपको शर्म आनी चाहिए ऐसे बोलते हुए। और वो गलत क्या कर रहे हैं? किसानों के समर्थन में ही बोल रहे हैं ना। मेरे को आज तक कोई नहीं ऐसा बोला। आप बदतमीजी कर रहे हैं। आप बदतमीजी कौन कर रहा है? पूरा देश देख रहा है। आपकी लानत है ऐसी पत्रकारिता पे आपकी, जो आपको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा क्या हो रहा है। कोई कुछ भी देश में हो रहा है आपको कुछ नहीं दिखाई दे रहा। किसान का हित नहीं दिख रहा, आप सिर्फ अपना हित देख रहे हैं। अरे कब तक चापलूसी करोगे? मैं तो ये जानता हूँ मोदी जी हमारे नेता हैं। अदरक जी, कितने पैसे लिए अपने बिकने के? चाटुकारिता छोड़िए, देश के बारे में सोचिए। कुछ नहीं लिया मैं, कुछ। एक मेरे को ये बताइए, कांग्रेस समर्थन कर रही है किसानों का, जो हड़दंगेबाज हैं, जो दंगे करते हैं, जिनको शर्म नहीं आती, ना जाने क्या क्या कर रहे हैं वो वहाँ सिंघू बॉर्डर पे, जहाँ सारा दिल्ली का बुरा हाल किया हुआ है। दिल्ली के लोग दुखी हैं, वहाँ के किसान दुखी हैं, उनका बिजनेस बंद हुआ हुआ। आप सपोर्ट क्यों करते हैं उनकी? बताओ। शर्म आनी चाहिए आपको। शर्म मानिए, अपनी अंधभक्ति का चश्मा उतार के देखिए। अरे वो किसान भी हमारे ही हैं, हमारे लिए अनाज पैदा करते हैं। रही बात भड़काने की, अगर इतने किसान हमारे पीछे होते ना, आज हम भी कुर्सी पे बैठे होते। ये आपका मोदी जी गोदी जी यहाँ नहीं होता, हम बैठे होते कुर्सी पे और किसानों की ये दुर्दशा नहीं होने देते थे हम। आपको शर्म आनी चाहिए। अपने अंदर जाके देखिए, गिरेबान में बेच दिया देश, आपने कुछ नहीं लगने दिया, कुछ नहीं दिखाया टीवी पे। अरे आप कभी क्या करते हो? आपके SSR वाले 200 रुपये लेते हैं, पुलिस की वर्दी पहनते, किसानों पे जाकर अत्याचार करते हैं। शर्म आनी चाहिए। आप कुछ नहीं दिखा रहे। काटो, लाइन काटो, काट दो ऐसी लाइन काटो, बस स्वामी जी, जे किसानों के हक में बोले तो जे भी आतंकवादी बना दिया आपने। कितने पैसे लिए आपने मोदी की भक्तगिरी करने के लिए? हम यहाँ आए थे चर्चा करने के लिए, लेकिन चर्चा के नाम पे तो कुछ नहीं है। अब तो फिर वही गोदी के गोदी मीडिया बन रहे। यही बात है भाई। पहली बात तो मेरे आपकी इतनी हिम्मत, हाथ हटाओ, मेरे बेल पे हाथ रख रहे हो, हटाओ। अरे बुला के क्या कर रहे हैं ये? अबे गद्दी लड़के के लिए आप हमारी बेइज्जती कर रहे हैं अदरक जी। ये सारे बढ़ गए। निकलो मेरे स्टूडियो क्या बोल रहे हैं ये? निकलो। आप गाली निकाल रहे हैं अदरक जी। औकात नहीं है आपकी अरे आप मेरे सामने बोल सको। ये तो खाएगा आज मेरे से खाएगा। अबे आपकी जैसी तेरी गोदी मीडिया की ऐसी की तैसी, जो करना है जा कर ले। जो है ऐसे देखिए किसानों के मुंह में बैठिए, देखिए मेरी बेइज्जती करके गए, एक मीडिया की मेरी भौंक काटी। मेरे को बचाना होगा, फांसी की सजा देनी होगी। मीडिया को हाथ मारा इन्होंने, मीडिया को, चौथे स्तंभ को।